कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा, सेट ए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यही प्रश्न पत्र 100% आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जे शंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? देखो, प्रेम वाटिका के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी की, केदारनाथ अग्रवाल की, कबीर की, रसखान। तो देखो, प्रेम वाटिका हमारे रसखान जी ने लिखी थी। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? देखो भैया, गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। किसको? गधे को। माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास रहेगा? माता पिता में जाएगा द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा होना तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का कैसा होता है? विस्तृत चित्रण होता है। ठीक है। सूर्य का तद्भव क्या है? सूर्य का तद्भव होगा सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र को कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। दो बेलों की कथा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी विधा की रचना है। दो बेलों की कथा ये क्या है हमारी? यह प्रेमचंद्र जी इनके कथाकार, कहानी है, पर यहां पर ये प्रेमचंद्र के रचनाकार है। विद्यालय में कौन सी संधि पाई जाती है? देखिए, विद्यालय का यदि आप संधि विच्छेद करोगे ना तो विद्या धन आलय, और यहां पर जो संधि रहती है वो सूर्योदय। ठीक है, ये आपका विद्यालय है, पुस्तकालय है, इन सब में आपकी जो संधि रहती है वो रहती है दीर्घ संधि। पोतोहू की पहली संतान लड़की और दादी, तो ये आपका हो जाएगा चौथा। कई अंकों वाली रचना, जिसमें एक से ज्यादा अंक रहता है ना, उसे कहते हैं अपन नाटक। और एक अंक वाली रचना को हम कहते हैं एकांकी। क्या कहते हैं भैया? जिसमें केवल, अच्छा, अंक का मतलब क्या होता है? एपिसोड बोलते हैं ना, बोलते हैं नाटक में। सुना पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, चलिए एपिसोड नंबर 24 बोलते हैं ना, एपिसोड 1, एपिसोड 2। ये क्या है? आपकी नाटक में एपिसोड चलते हैं, न कि एकांकी में। एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। टोपी से ज्यादा कीमती जो होता है वो जूता होता है, तो यहां पर देख लीजिएगा आपका छठा आ जाएगा। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है। बिल्कुल आपकी ये सत्य बात है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है। सत्य है। झूरी गया का साला था। बिल्कुल राइट बात है भैया। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिमालय जो है, बिल्कुल अभी तो मैंने बताया था, पुस्तकालय हो गया, हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, तो ये सब क्या है? ये दीर्घ संधि के ही उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। ये कहलाएगा आपका असत्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ये हो गया असत्य। अगला देखते हैं अब। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। अब कौन सा? अहम नहीं खाएगा तो आदमी अहंकारी ही बनेगा। नायक के वृहद ने की होता है संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में किया जाता है? सब जानते हैं। ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है उसे हम कहते हैं महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। अच्छे से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो बच्चा अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहता है ना, ध्यान से समझना है।
जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप तो कंप्लीट कर लो, पूरी मेरी गारंटी है, आप तो अच्छी से मेहनत करो, ठीक है। पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गज समाज है। जर्नल मिथेया, यहां पर ये जर्नल मिथेया है का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेणु ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक है। हो गया इतना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक अगले वीडियो में आप पूरा सॉल्यूशन इसका देखेंगे, ठीक है। आप यहां पर प्रश्नों को देख लीजिए, जितना आप कवर कर सकते हो कर लो, बाकी मैं जिस तरह ये ऊपर का समझाया ना, पूरा वैसे का वैसा नीचे भी समझाऊंगा। चलिए, छायावाद के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना के नाम लिखना है। कबीर ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है? यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस किस तरह देखा और क्यों? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। वीर रस की परिभाषा आपको लिखना है, एक उदाहरण देना है, ठीक है। अहंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद आपको बताना है। हो गया इतना। इसके बाद में ये छठे का अथवा है, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो बहुत ही सरल है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती हिंदी में, और बहुत ही सिंपल सिंपल सरल सरल चीज शब्दों में यहाँ पर लिखवाए हैं ताकि आप पढ़ो, जिसमें याद हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा रहेगा, ये अथवा वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? ये इसका अथवा है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, यहां से यहां तक हो जाएगा। ये वीर रस की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण देना है इसका, ठीक है। ये उदाहरण है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, और ये इसका अथवा जाएगा, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से। ये यहां से, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस, ठीक है। इसके बाद में गद्दी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। मैंने यहाँ पर है ना कम से कम आपको शब्दों में लिखवाया है ताकि आपको नंबर भी अच्छे आए और फालतू की चीजों से आप बचे रहे, है ना, ताकि आप परीक्षा देने जब जाओ परीक्षा हाल में तो बिल्कुल वही चीजें आपको देखने को मिली। कि प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं, तो यहाँ पर देखिए काव्यगत विशेषताएं गड़बड़ हो गया है। ये यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। भाषा, ये शैली हो गई है, ये आपका महादेव वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम लिखिए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा यहां से, इसके अथवा में है ये,
क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। क्वेश्चन 16, तत्सम और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ये इसका अथवा हो गया है। बाढ़ की सही जानकारी लेने, ठीक है, लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। यहां से क्वेश्चन नंबर ये 17 आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये इनको मैं सेपरेट वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी करा के बताऊंगा अलग से, चाचा नंबर वाले ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 ये। प्रेमी ढूंढट में फिरो, प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। ये आपका काव्यांश रहेगा ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है ना। ये इसका अथवा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23, टोटल 23 प्रश्न है। ठीक है, तो यहां से अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, यहां से इसका भावार्थ हो गया है। ये अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये व्याख्या, ये इसका अथवा,